नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएम क्लासेस पर। साथियों, लेवल फर्स्ट भाषा प्रथम हिंदी के रूप में हम देख रहे थे। पहला टॉपिक था हमारा पर्यायवाची। कौन सा था साथियों? पर्यायवाची, जिसमें हमने एक वीडियो देख लिया था। छोटे से ज़्यादा ही वीडियो में, ऐसे तो हमें इस पूरी किताब को एक वीडियो में देख ले तो भी बहुत बड़ा मेरे हिसाब से ये हो जाएगा। इसीलिए हमने इस वीडियो में देखा। पिछले वीडियो में पर्यायवाची पार्ट फर्स्ट, इसमें देखेंगे पार्ट टू। कहने का मतलब ये है, ये पार्ट फर्स्ट पार्ट टू का मतलब क्या है? पार्ट फर्स्ट पार्ट टू का मतलब ये है कि पिछले वीडियो दूसरा वीडियो है, इसमें हम देखेंगे अब क्या, इसमें हम देखने वाले हैं आपके पर्यायवाची आगे से। कामदेव तक हमने देख लिया था, नहीं कमल तक देख लेते हैं ना, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, पर्यायवाची हम देख रहे हैं, पार्ट टू है ये, है ना। कामदेव, मदन आप जानते हैं, ये मनोज भी जानते हैं। कामदेव को कहते हैं अनंग, नया शब्द है अनंग, कामदेव को बोलते हैं। रतिपति भी बोलते हैं और पंचशर, पंचशर, रतिपति और अनंग, ये जो है तीनों आपको कामदेव को बोलते हैं। उसके बाद है किरण, अंशु, मयूक, कर, मरीचि और रश्मि, ये किरण को बोलते हैं। कर हाथ को भी बोलते हैं और कर किरण को भी बोलते हैं। ठीक है, अंशु, मयूक, कर, मरीचि और रश्मि, रश्मि किरण को बोलते हैं। ठीक है ना। किनारा, तट आप जानते हैं, तीर भी जानते हैं, गंगा के तीर, है ना, ये भी जानते हैं। और कुल, एक होता है कुल, ठीक है ना, एक होता है एक और कुल यानी वंश, खानदान, कुल। और एक होता है कुल यानी टोटल, एक होता है कुल का मतलब होता है किनारा। पर्यंत, वर्ष पर्यंत, वर्ष बर वर्ष पर्यंत, पर्यंत का मतलब होता है किनारा। ठीक है, एक वर्ष पर्यंत भी होता है ना, वो अलग है। पर्यंत यानी किनारा। कपड़ा को क्या बोलते हैं? अंबर, अंबर, अब आकाश को भी बोलते हैं अंबर। ठीक है ना। चीर, चीर पटोरी, है ना, या यूं कहें कि द्रौपदी का चीर, चीर आप जानते हैं। कपड़ा, वसन, जो वस्त्र, वसन वस्त्र होता है, पट, ये भी आपको कपड़ा को बोलते हैं। ठीक है। खल, अब खल का मतलब क्या होता है? दुष्ट। ठीक है ना, अब इसको ऐसे समझ लो कि दुष्ट का पर्यायवाची होता है खल, धूर्त, दुर्जन। ठीक है ना, नीच, कुटिल और अधम, ये सारे के सारे खल के, या यूं कहें कि दुष्ट के, या जो होते हैं पापी वगैरह जिसे हम कहते हैं, उनके लिए पर्यायवाची हैं, है ना। ठीक है साहब। अब एक खुशबू, खुशबू को क्या बोलते हैं? ये इतने सारे सारे के सारे आज ही हमें देखने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम खुशबू को क्या बोलते हैं। सुरभि, सौरभ, सुगंध और सुवास। ठीक है, गंगा के लिए देखिए कितने सारे हैं। सुरसरी है, देव नदी है, त्रिपथगा है, जानवी है, भागीरथी है, देवापगा है, मंदाकिनी है, मोक्षदायिनी है, ये सारे गंगा के पर्यायवाची हैं। गणेश, एक दंत, ठीक है, गजानन, गजवदन, लंबोदर, विनायक, इनमें से ऐसा कोई नहीं है जिसे आप नहीं जानते हैं। ठीक है। गाय के बारे में गौ जानते हैं, गो भी जानते हैं, गैया भी जानते हैं, धेनु भी जानते हैं, लेकिन पयस्विनी और सुरभि ये दोनों नए लगते हैं ना। ठीक है। ग्रह, मकान, आलय, भवन, आवास, सदन और धाम, धाम यात्रा और ग्रह को भी बोलते हैं। ठीक है। राशि, चंद्र, राकेश, शशांक, मयंक, रजनीश और सुधांशु, ये किसके? चंद्रमा के। ठीक है। अब जल, जल के नीर, नीरद, बादल, ठीक है, और नीरज, कमल। वारी, अंबु, सलील, पय, उदक और तोय, ये सारे जल के हैं ना। जहर के, गरल यानी जहर होता है विष का मतलब, और हलाहल का मतलब भी जहर होता है। ठीक है। तलवार को अस्सी बोलते हैं, खंग बोलते हैं, कृपाण बोलते हैं, चंद्रहास बोलते हैं। ठीक है। तालाब को सर बोलते हैं, सरोवर बोलते हैं, पुष्कर, जलाशय, ताल और तड़ाक। ठीक है। दिन को दिवस बोलते हैं, वार बोलते हैं और वासर बोलते हैं। ठीक है। और एक होता है दिन, एक होता है दिन, दिन का मतलब होता है अपने गरीब, एक दिन ये होता है बड़े मात्रा वाला को, इसको गरीब बोलते हैं। ठीक है। देवता को सूर, देव और अमर और निर्जर। ठीक है, निर्जन अलग है, निर्जर अलग है। ठीक है। सरिता, तटिनी, आपगा, तरंगिनी, निम्नंगा, निर्जरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी नदी के पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है नदी के बाद है नाव, नौका, जलायान, तरणी और पोत। पवन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पवन के लिए अनिल, ये पवन को बोलते हैं। वात, वायु, समीर, हवा और बयार, ये पवन के पर्यायवाची बन जाते हैं। पर्वत, नग, गिरी, महिदर, शेल, अचल और पहाड़, ये पर्वत के पर्यायवाची बन जाते हैं। ठीक है। पत्थर को पाहन, प्रस्तर, पाषाण और शिला, ये सारे पत्थर के पहचान जो है पर्यायवाची। पुष्प को क्या बोलते हैं? सुमन, प्रसून, कुसुम और फूल, ये पुष्प के पर्यायवाची है। पुत्र के तनय, तनुज, आत्मनज, सुध और नंदन और लाल। ठीक है। पुत्री के तनया, तनुजा, बेटी और सुता, है ना। मधुप, बोरा, भ्रमर, अली, मधुकर,
ये सारे मधुप के हैं, यानी भौरे जो होते हैं उनके पर्यायवाची है। मछली की मीन आप जानते हो, मीन राशि। मत्स्य भी जानते होंगे, मकर भी जानते हो, और शफरी, ये नया है थोड़ा। शफरी किसको बोलते हैं? शफरी बोलते हैं आपको मछली को, है ना। शफरी किसे बोलते हैं? मछली को शफरी हम बोलते हैं। ओके। माता को प्रसूता, दात्री, जननी और माँ, ये माता के पर्यायवाची बन जाते हैं। मित्र के सखा, साथी, सहचर और मीत। ठीक है। मेघ बादल को बोलते हैं तो जलद, गण, निरद, वारिद, अम्बुद, तोयद, पयोद, है ना, पयोधर, बादल, ये सारे बायल के मेघ के जो है ये। दशानन, लंकेश, लंकापति, दशकंद, ठीक है, ये सारे रावण के पर्यायवाची बन जाते हैं। ठीक है ना। तो ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे, इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। और हमने रावण तक देख लिया था। अगले वीडियो में हम यहाँ से आगे चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बना होने से आप भी बोर, हम भी बोर। ठीक है।